ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, आप लोगों को महाअष्टमी, महानवमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, अपने इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि नवमी का सही समय पारण का क्या है, विधि विधान क्या है, कन्या पूजन की विधि विधान क्या है, इसके अलावा कलश जो आपने स्थापित किया है उसका क्या करना है, किस प्रकार से पूजा को हम अपने समाप्ति की ओर या फिर विसर्जन की ओर ले जा सकते हैं। इन सब बातों के बारे में हम लोग काफ़ी हद तक जानने की कोशिश करेंगे और अपने वीडियो में और ऐसे बहुत से सवालों के भी हम जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को नवमी, दशमी, दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने शुरू और अंत के व्रत रखे हैं या जिन लोगों ने 9 दिनों के व्रत रखे हैं, उन सभी लोगों की माँ मनोकामना पूर्ण करें और अपने भक्तों में उनको शामिल करें। उन लोगों के जितने भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करें। साथियों, आप लोगों से सभी से मेरे एक निवेदन है कि अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आप लोगों को मिलती रहें। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ देता रहूं, ताकि आप लोगों का भी ज्ञान वर्धन होता रहे और आप लोग इन वीडियोज़ को अपने बाकी साथियों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के साथियों के साथ ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएँ। साथियों, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर नवमी कब है और हमें हवन कब करना चाहिए। अच्छा, इस बार जो नवमी है वह सोमवार को लगभग 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 4 तारीख को लगभग 2:10 तक रहने वाली है। लेकिन हम लोग, जैसा कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि हम लोग जो उदया तिथि होती है उसी को मानते हैं और जिस समय सूर्य उदय होता है, जो तिथि होती है, उसको हम पूरे दिन मानते हैं। इस हिसाब से जो नवमी है वो 4 तारीख को सुबह आप नवमी का पारण कर सकते हैं और दिन के लगभग 2 बजे तक का समय है, तो आपको यहाँ पूजा पाठ करने में कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छा जो मुहूर्त है, जो कलश को या फिर हटाने का या फिर जो हवन करने का सबसे अच्छा समय है, वो सुबह 8 बजे से लेकर के लगभग 12:30 बजे के आसपास तक का है। तो आप लोग इस समय कर सकते हैं। अब साथियों, हम लोग बात करते हैं कि आखिर हमें नवमी में करना क्या चाहिए। नवमी के बारे में ये कहा जाता है कि नवमी में यदि आप लोग, जिन लोगों ने 9 दिनों का व्रत रखा है, अगर हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी ने साथ व्रत रखा हुआ है, तो उन लोगों को सुबह प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रम आदि से संपन्न करने के बाद सबसे पहले उन लोगों को माँ भगवती को स्नान आदि करवा करके उनको जो आपने प्रतिमा स्थापित की है, वहाँ पर जो आपने कलश स्थापना किया है, वहाँ पर आप देवी माता के जिस प्रकार से पूजा करते थे, आप पूजा करने के बाद वहाँ पर जो आपने 9 ग्रह या कलश की स्थापना की है, उसको थोड़ा सा हटा करके अलग जगह रख दिया कीजिए। जो कलश में आपने जो जल रखा हुआ है, उस कलश के जल को पूरे घर में आप छिड़क दीजिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जो आपने 9 दिन माता का व्रत रखा है, जो पूजा पाठ आदि किया है, उसका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उस कलश के जो जल होता है, उस कलश के जल में समाहित हो जाता है। और अगर आप पूरे घर में उस कलश के जल का छिड़काव करते हैं, तो घर में जो नेगेटिव एनर्जी वगैरह हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं और आप लोगों को माता की जो एक शुभ, जो उनके आशीर्वाद स्वरूप, जो उनका जो आपको 9 दिन का जो व्रत का फल है, वो आपको पूरे घर में आपके फैल जाता है। इसके बाद आप ध्वजा, पताका, पुष्पमाला आदि से माता का श्रृंगार करके, और वहाँ पर जो आपने जो जौ बोई थी, उन जौ को वहाँ से हटाने का भी समय आ गया है, अब वो हटा सकते हैं। इसके बाद कोशिश कीजिए कि अगर आपके सामर्थ्य है तो किसी एक सामर्थ्यवान ब्राह्मण को बुला करके आपको वहाँ थोड़ा सा हवन करवा लेना चाहिए, ताकि हवन के बाद आपको जो अपने 9 दिन का जो व्रत रखा है उसका जो समाप्ति हो सके। यहाँ पर लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि क्या हमको 9 दिन पूरे व्रत रह के 10वें दिन तब आपको व्रत खोलना चाहिए, कि या 9वें दिन जब आप कन्या की पूजा करने के बाद जब आप पूजा करवा लेते हैं, जो प्रसाद मिलता है उससे आप ग्रहण कर लेना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे अलग अलग मत है सभी लोगों का। कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोस कोस में पानी बदल जाता है और 2 कोस में वाणी बदल जाती है।
तो यहाँ पे हर जगह पे जो अलग अलग नियम हैं, आप लोगों को वो नियम पालन करने चाहिए। मेरे अनुसार आपको, अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो 9 दिन का पूरा व्रत कीजिए। उसके बाद 10वें दिन आप लोग जो कुछ आप खा पी करके आप अपना व्रत को समाप्त कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आपको 9 दिन का व्रत रखने के बाद 10वें दिन ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर कन्या पूजन कैसे करना चाहिए और कन्या पूजन में कितनी कन्याओं को हमें बुलाना चाहिए और जो कन्याएं हैं वो किस उम्र तक की होनी चाहिए। तो इसके बारे में साफ साफ ये कहा जाता है कि 11 वर्ष तक की जो कन्याएं होती हैं उन कन्याओं को अगर आप घर में बुला करके 9 की संख्या में आप बुला लीजिए। अगर ज़्यादा कन्याएं होती हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप कर सकती हैं। कन्याओं के साथ में कुछ आपको बालकों को बिठाना चाहिए। उनको लोग कई नामों से बुलाते हैं, कुछ लोग उनको लांगुर बोलते हैं, कुछ लोग उनको और भी अलग अलग नामों से बुलाते हैं। इसके अलावा जब आपका बच्चों को जब आप खाना वाना खिला देते हैं तो उनको थोड़ा बहुत आप लोग अपने जो श्रद्धा अनुसार जो फिर आपकी जितना सामर्थ्य है उस कुछ दान कीजिए। दान करने के बाद जब बच्चे जाने वाले होते हैं उन्हें थोड़ा चावल दीजिए, उनको उनके हाथों में रख दीजिए। चावल को जब वो जाने लगे घर से बाहर तो उनसे चावल ले करके और अपने घर में जगह जगह पे जहाँ पे आप चाहें उनको चावलों को छिड़क दिया कीजिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप कन्याओं को दिया हुआ चावल अब अपने घर में छिड़कते हैं तो उन कन्याओं का, क्योंकि 10-11 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका मन बहुत शुद्ध होता है, तो अगर शुद्ध हृदय से कोई आपको आशीर्वाद देता है तो आपके घर में ज़रूर फलीभूत होता है। इसके अलावा साथियों अब हम बात करते हैं कि जो कन्याएं जब खाना खा कर चले जाती हैं तो क्या हमें उसके जस्ट तुरंत बाद ही खाना खाना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि अलग अलग मत हैं, लेकिन उन सभी मतों में भी मेरा मत ये है कि 9 दिन का आपने व्रत रखा है तो 9 दिन का व्रत रखने के बाद 10वें दिन ही आप कुछ खाएं। और अंत में कोशिश कीजिए कि आप ओम दुर्गाय नमः इसका जाप जितना अधिक हो सके कीजिए। इसके अलावा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जितार्चितम पूर्ण भवतु तत्व सर्वते तत्प्रसाद महेश्वरी, इस मंत्र का भी जाप कीजिए। इस मंत्र को मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को यह मंत्र की याद ना भी हो तो आप लोग वहाँ पढ़ सकें। इस मंत्र का सीधा सा मतलब ये होता है कि हे माँ, क्योंकि इस संसार में चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कितने बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण वगैरह हो या फिर कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपके जो पूजा या अर्चना होती है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है। तो हम लोग माता से क्षमा मांगते हैं और उनसे बोलते हैं कि हे माता, मैं मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, मुझे ज़्यादा भक्ति के बारे में पता नहीं है। इस पूरे विधि विधान में जहाँ कहीं त्रुटि रह गई हो तो आप इस त्रुटि को हमें माफ़ करके हमें अपने शरण में लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। तो साथियों ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बातें छूट गई हों तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के आप लोग ये मुझे बताइएगा कि क्या बातें रह गई हैं। कोशिश करूँगा कि कमेंट में आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ और जितना मेरे नॉलेज है उस हिसाब से बेस्ट चीज़ आपको बता पाऊँ। और अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है तो ज़रूर बताइएगा। बाकी लोगों से ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें या लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माता से प्रार्थना है कि वो आप लोगों को अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखें और आप सभी लोगों का कल्याण करें। जय माता दी, जय माँ काली।